चलिए आइए अब चैप्टर 2.2 जो कि हमारा 8वीं कक्षा के गणित का है 2.2, जिसमें से हमें एप्लीकेशन यानी कि जीवन के अनुप्रयोग पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना है, समीकरण के प्रश्नों को हल करना है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। हमने शुरू में ही कहा था परिचय सत्र में कि समीकरण का जो हमने परिचय दिया था उसमें कि अज्ञात होगा, हर एक प्रश्न में कुछ ना कुछ अज्ञात होगा, छुपा हुआ होगा, जिसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या छुपा हुआ है? संख्या छुपी हुई है, संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न के मेन को ये करते हैं। ठीक है, तो हल सबसे पहले हम संख्या को मानेंगे। ठीक है, कि माना कि जो पता नहीं है उसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। माना कि संख्या बराबर x, क्या है संख्या? x मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए। अब x तक पहुंचने के कुछ रास्ते हमें दिए गए होंगे। क्या होगा? रास्ते। अब देखिए, एक विद्यार्थी के नाते, एक मैथ के छात्र के नाते आपको उन रास्तों को पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा क्लू, कौन सा हिंट आपको दिया गया है जिसको आप पकड़कर, जिसके सहारे आप अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा देखिए कि यदि किसी संख्या के आधे में से, तो हमने संख्या क्या मान लिया? x। तो चलिए प्रश्न से, चलिए अब जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम अपनी पेंसिल चलाएंगे। यदि किसी संख्या के आधे में से, तो x का आधा क्या होगा? x/2, यही ना होगा। x का आधा क्या होगा? x/2 में से क्या घटाया जाए? 1/4 को यदि घटा दिया जाए तो 1/8 मिल जाता है, यानी रिजल्ट क्या हो जाता है? 1/8। सबसे पहले आपको समीकरण का निर्माण कर लेना होगा इसको देख के। ठीक है, इस कोई भी प्रश्न जो आपको दिया जाए उसको देख के आप पहले समीकरण का निर्माण कर लेंगे। हमने बताया भी हुआ है, तो आप पीछे का वीडियो देखेंगे। तो किसी संख्या के आधे में से, यानी कि माना कि संख्या x है, तो x का आधा x/2 में से यदि घटाया जाए कितना? 1/4 घटा दिया जाए तो कितना हमें मिल जाता है? 1/8। तो x/2 माइनस 1/4 बराबर 1/8। अब इसको हल कर लीजिए, या इसको क्या हम कर सकते हैं? अच्छा ये देख लीजिए, 1/4 माइनस में है, इसको हम किधर ले जाएं? RHS में ले जाएं, राइट हैंड साइड, दाहिनी तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये तो अपनी जगह ही रहेगा, ये माइनस 1/4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/4 हो जाएगा। अब देखिए, या x/2 बराबर 8/4 का लघुत्तम क्या होगा? 8 होगा। तो 8 एकम 8, 1 एकम 1, जोड़ 4 दूनी 8, 2 एकम 2। फिर लिख लीजिए, बढ़ा भी सकते हैं, बराबर 2 और 1 3/8 आ गया। यानी कि देखिए अब x/2 बराबर 3/8 आ गया। अब क्या करना है आपको? इसलिए x को तो अकेला करना है, हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में ही कह दिया था कि x को हमें अलोन कर देना है, अकेला कर देना है। तो अब ये भाग में 2 है, x के साथ ये किस संबंध में है? भाग में है। तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। 2 चौक 8, अतः x जो कि संख्या है, ठीक है, लिख सकते हैं संख्या बराबर 3/4। क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया। यानी कि वो संख्या जो अज्ञात थी, जिसे ज्ञात करना था, वो संख्या क्या है? 3/4। ठीक है, आप चाहे तो एक टेस्ट भी कर सकते हैं। वैसे टेस्ट आपको करना नहीं है, आपका प्रश्न हल हो चुका है, लेकिन एक बार टेस्ट करते हैं। देखिए, संख्या के आधे में से 3/4 गुने 1/2, ठीक है, में से क्या घटा दिया जाए? 1/4 घटा दिया जाए तो कितना आ जाना चाहिए? 1/8 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 3/8
माइनस 1/4, 8 4 का लघुत्तम 8, 3 माइनस 4 दूनी 8, 2 1/8 और बराबर में RHS भी क्या था आपका 1/8 था। यानी कि हमारा जो मान आया है x बराबर 3/4 वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जांच आपको करनी नहीं है, लेकिन पहला मैथ था अनुप्रयोग वाला तो हमने ये बता दिया। ठीक है, इसको आप बढ़िया से समझिएगा, खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, हमारा दूसरा जो मैथ है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर जो है 5 मीटर है और उसकी परिमिति जो है 110 मीटर है, तो लंबाई तथा चौड़ाई निकालिए। देखिए, ये आयत है, ठीक है, इसकी मान के चलिए लंबाई कितनी है 5 मीटर और चौड़ाई कितनी है, सॉरी, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है 5 मीटर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो माना कि लंबाई बराबर क्या है x, हमें दिया तो कुछ नहीं है ना, लंबाई दिया है ना चौड़ाई दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि लंबाई बराबर x मीटर, कितना x मीटर, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है 5 मीटर है, तो चौड़ाई हो जाएगा x माइनस 5 मीटर। देखिए क्यों, लंबाई बड़ा होता है और चौड़ाई छोटा होता है, तो लंबाई यदि x है तो चौड़ाई क्या हो जाएगा x माइनस 5 मीटर। क्यों, क्योंकि लंबाई और देखिए अगर लंबाई होता 12 तो चौड़ाई कितना होता है, 12 में से 5 गया 7, तो यदि हम x यहाँ पर मान के चलिए 12 है तो 12 में से 5 गया तो 7, यानी कहने का मतलब क्या, यदि दोनों का अंतर 5 है तो एक को यदि हमने x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 5 मीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे, मानेंगे कि माना कि लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर x माइनस 5 मीटर। अब हम जानते हैं कि आयत का जो परिमिति यानी परिमाप होता है वो उसके बाहरी घेरे की कुल लंबाई होती है, जो बाहरी जो ये घेरा है उसकी कुल लंबाई। वैसे इसको फार्मूला में हम ये करते हैं, हम जानते हैं कि आयत की परिमिति बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, ये ना होता है। ठीक है, 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई। देखिए 2 गो लंबाई होता है, 2 लंबाई है इसमें और 2 क्या है चौड़ाई है, तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई सबको जोड़ दीजिएगा तो आयत का क्या हो जाएगा परिमिति या परिमाप निकल जाएगा बराबर 2 इंटू। अच्छा एक बताइए, परिमिति तो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परिमिति दिया हुआ है, कितना 110। ठीक है, 110 और लंबाई कितना हमने एज्यूम किया है x, क्या एज्यूम किया है x, और चौड़ाई कितना एज्यूम किया है x माइनस 5। ठीक है, चलिए अब दोनों को हल कीजिए, या 110 बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा x और x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, x और x जुड़ेगा तो 2x माइनस 5। अच्छा चलिए, इसको यदि नीचे ले लीजिए, या 110 ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में बराबर क्या बच जाएगा 2x माइनस 5। ठीक है, तो ये कट गया तो कितनी बार में 55 दूनी 110, या 55 बराबर 2x माइनस 5। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, या ये -5 जो है वो इधर आ जाएगा, संख्या ये भी संख्या अचर पद, तो ये 55 प्लस कितना हो जाएगा 5 बराबर 2x, या 60 बराबर 2x, तो इसलिए x बराबर, x के साथ ये 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा कितना 30। अतः लंबाई बराबर क्या माना था हमने x, तो x बराबर क्या आ गया 30 मीटर, जो माना था हमने लंबाई x, तो x का मान कितना आ गया हमको 30, तो 30 मीटर हो गया। चौड़ाई हमने क्या एज्यूम किया था, क्या माना था चौड़ाई x माइनस
5 मीटर, यानी कि x माइनस 5 मीटर। तो x कितना है हमारा 30 मीटर, तो 30 माइनस 5 यानी कि कितना 25 मीटर। यही आपका क्या हो गया, लंबाई बराबर 30 मीटर और चौड़ाई बराबर 25 मीटर। ठीक है, तो जो आपको दिया रहे उसी के आधार पर हम आगे बढ़ के, ठीक है, और उसको हल करते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप को समझिए। यदि कोई परेशानी है तो कमेंट में आप हमको लिखिएगा, हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए तो तीसरा प्रश्न है, वो है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य पर केजी यानी प्रति किलोग्राम क्या था। तो कहने का मतलब क्या कि चीनी का पहले कोई रेट था, उसमें क्या हुआ कि 25% की वृद्धि हो गई, तो अब चीनी जो है 32 रुपए किलो मिलने लगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पहले क्या मूल्य था। ये तो 25% बढ़ने के बाद हुआ ना 32 रुपया पर केजी प्रति किलोग्राम 1 किलो का मूल्य, लेकिन दाम बढ़ने से पहले क्या था उसका पर केजी रेट, वही निकालना है। तो सबसे पहले फिर हल करेंगे। माना कि प्रारंभ में, देखिए जो हमें निकालना है उसको एज्यूम कर लेते हैं। माना कि प्रारंभ में पर केजी यानी प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर 100 रुपया था। ठीक है, 100 रुपया था। क्लियर, चलिए लाइट चली गई है, थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे आप लोग। ठीक है, कि माना कि प्रारंभ में पर केजी चीनी का मूल्य क्या है 100 रुपया है, यानी शुरू में। ठीक है, तो 25% मूल्य वृद्धि होने पर चीनी का मूल्य बराबर 32 रुपया हो गया। ठीक है, 32 रुपया पर केजी हो गया। प्रश्न से इसको यदि गणितीय निरूपण दे तो पहले मूल्य था x, पहले कितना था मूल्य x, उसमें कितना बढ़ गया, x का 25% बढ़ गया, x का 25%। पहले मूल्य x था और उसमें बढ़ कितना गया, x का ही 25%, क्योंकि कोई बेसिक प्राइस पर ही ना वृद्धि होती है, शुरुआती जो मूल्य था उसी पर वृद्धि होगी। तो x पहले था और बढ़ कितना गया, x का 25%, और दोनों जब जोड़ते हैं तो कितना आता है 32 आता है, क्योंकि 32 रुपया अभी मूल्य हमको हिंट दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस x गुने 25% को हम 25/100 भी लिख सकते हैं, बराबर 32, 25 चौका 100। तो ये हो गया आपको x प्लस x एकम x और बटे में क्या 4 बराबर कितना 32। चलिए इसको अब एलसीएम लीजिए, बटा में 1 आप मान सकते हैं। ठीक है, तो 4 1 का लघुत्तम 4 होगा, ये हो जाएगा 4x जोड़ 4 एकम 4, तो x एकम x ही बराबर कितना 32। ठीक है, तो दिख रहा है, देखिए 4 1 का लघुत्तम 4, 1 से 4 में भाग किया 4, तो 4 को x से गुना किया तो 4x जोड़ 4 एकम 4, 1 आया, 1 को x से गुना तो x ही रह गया। अब देखिए 4x और 1x कितना होता है 5x बटे कितना 4 बराबर कितना 32। कितना आ गया, या ये 4 कहाँ जाएगा, अच्छा ये 4 देखिए x के साथ किससे संबंधित है भाग में, तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा गुना में, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 32 गुने 4। इसलिए अब x बराबर क्या करेंगे, ये 5 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, आप गुने कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 बटे 5,
बराबर, अब इसको दशमलव में आप भाग कर लीजिए, 5 दूनी 10, 2 8 5 पचे 25, 3 शेष था इसमें तो शून्य देंगे, तो 5 छक 30, यानी कि 25 रुपया 60 पैसा प्रति केजी। यानी पहले कितना कीमत था चीनी का, 25 रुपया 60 पैसा प्रति किलोग्राम पहले कीमत था, उसमें 25% बढ़ गया, तो अब नया रेट जो हो गया वो हो गया 32 रुपया पर केजी। इस प्रकार आप अज्ञात से ज्ञात का मान निकाल सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत होगी एप्लीकेशन वाले में, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप मानते चलेंगे। कहीं दिक्कत हो तो फिर अपने गुरुजनों का, आपके जो बड़े भैया होंगे, बड़ी बहन होंगी, माता पिता, किसी से भी आप सलाह लेंगे। और लेकिन लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे। शिक्षा ही है जो इंसान को शोषण से मुक्त करती है, बंधनों से मुक्त करती है। तो आप लोग शिक्षा को नहीं रोकेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है? ओके।